गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हार्मोनिक फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रसमवादी फलन किसे कहते हैं? ए सिंगल वैल्यूड रियल फंक्शन यू एक्स वाई डिफाइंड इन द डोमेन डी इज कॉल्ड ए हार्मोनिक फंक्शन। किसी प्रांत डी में परिभाषित वास्तविक एकमानी फलन यू एक्स वाई उस प्रांत में, मतलब जो हमें अंतराल दिया हुआ है डोमेन, प्रसमवादी कहलाता है यदि वह तथा उसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज अर्थात फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस इन डी से मतलब जो हमें डोमेन दिया हुआ है उसमें वो हैं तथा सेटिस्फाई द फॉलोइंग लाप्लास इक्वेशन, जो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हो। अर्थात दूसरे शब्दों में आसानी से हम ये कह सकते हैं यदि कोई फंक्शन यू एक्स वाई दिया हुआ है, यदि उसका दो बार अवकलन करें, एक बार x के सापेक्ष और एक बार y के सापेक्ष, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का योग 0 हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। u बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर एक प्रसमवादी फलन है। तो अब कहाँ प्रसमवादी फलन है? अगर मानो ये कहता है प्रसमवादी फलन है या नहीं, आप चेक करके बताओ। तो सब प्रथम जो हमें u दिया हुआ है उसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन किया, डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक्स क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर और 3 माइनस 3x बाई स्क्वायर, बाई कॉन्स्टेंट और x का करेंगे 3 तो माइनस 3 बाई स्क्वायर। अगला u का किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष, तो डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे तो x का 0 तो माइनस 6x वाई। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स में x का एक बार और अवकलन करें तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का हुआ 2x और 3 इंटू 2x हुआ 6x और 3y स्क्वायर में x है नहीं तो ये वाला टर्म 0। इसी तरह से अब डेल यू अपॉन डेल वाई का एक और बार अवकलन करें तो हम देखते हैं कि ये हमें डी स्क्वायर बाई यू अपॉन डी वाई स्क्वायर बराबर माइनस 6x। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा में जिक्र किया कि जब दोनों के अवकलन फंक्शन का x और y के साथ अवकलन किया जाए तथा उन दोनों का जोड़ 0 आ जाए तो वो एक प्रसमवादी फलन है। अतः डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, तो यह इस समीकरण को संतुष्ट करता है। इसी तरह से हम u बराबर cos x इंटू कॉस एच वाई को चेक करेंगे ये हमारा प्रसमवादी फलन है या नहीं। u का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यू एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एच वाई और यू वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस एच वाई का करेंगे तो साइन एच वाई। अब यू एक्स का एक बार और अवकलन किया तो माइनस तो है ही, एक्स का करना है साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एच वाई का कॉस एच वाई। इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल वाई का करेंगे तो हमारा जो साइन है, साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस बाई हाइपरबोलिक तो और कॉस का कॉस, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। अब हम और भी उदाहरणों से चेक कर सकते हैं कि पूछे फलन चेक करो, सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक फलन u प्रसमवादी है तथा उसका संयुग्मी भी ज्ञात करो। अब हम यहाँ कॉन्जुगेट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपको u दे रखा है u x, y, अब हम उसे v x, y कैसे ज्ञात करें, इसे निकालने का एक तरीका है जो हम आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे। सब प्रथम यू एक्स बराबर दिया हुआ है यू एक्स वाई बराबर 2x 1 माइनस वाई, तो यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 1 माइनस वाई और यू वाई हो गया माइनस 2x। इसी तरह से डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया 0 और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी 0। यहाँ पर हम दोनों का जोड़ करके देखते हैं तब पता चलता है कि यह हमारा समीकरण हार्मोनिक फंक्शन है, अतः एक प्रसमवादी फलन है। अब माना वी एक्स वाई
इसका एक संयुग्मी प्रसमवादी फलन है। u दे रखा है, अब हमें v ज्ञात करना है। हम जानते हैं dv इज इक्वल टू होता है vx इंटू डी एक्स प्लस वी वाई इंटू डी वाई। कोशी रीमान समीकरण से हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ux बराबर होता है माइनस यू वाई के और वी वाई बराबर होता है यू एक्स के। तो इसकी जगह पर मान पुट करने पर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई। अब हम यहाँ जो हमारा फलन दे रखा है उसका बाई के सापेक्ष अवकलन करने पर आया -2x, तो -2x इंटू 2x माइनस तो प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस ux के रेस्पेक्ट में किया तो x के रेस्पेक्ट में क्या आया 2 1 माइनस बाई डी वाई लिख दिया। अब हम समाकलन करके पता लगाएं कि समाकलन करने पर हम देखते हैं dv का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 1 माइनस बाई डी वाई। dv का इंटीग्रेशन करते हैं तो v प्राप्त होता है, 2x का करेंगे 2x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल x स्क्वायर प्लस बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 बाई माइनस बाई स्क्वायर। अतः हमें यहाँ इसका प्रसंबंधी फलन v प्राप्त हो गया। इसी क्रम में हम अन्य एग्जाम्पलों की सहायता से इसे समझने का प्रयास और करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा u x वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में x साइन वाई माइनस बाई कॉस वाई दिया हुआ है। अब हम ux बराबर निकालें तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स साइन वाई माइनस कॉस वाई। यहाँ पर हम देखते हैं इसको ई की पावर माइनस एक्स को प्रथम फलन तथा एक्स साइन वाई माइनस बाई कॉस वाई को द्वितीय फलन मान के हल करते हैं। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन ई की पावर इंटू प्रथम फलन का अवकलन, इनको आपस में सॉल्व करने पर ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स वाई कॉस वाई प्राप्त होता है। इसी क्रम में हम यहाँ देखते हैं कि यू एक्स आगे यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालें तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का करेंगे तो -1 ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस, अब यहाँ एक्स ई की पावर एक्स साइन वाई का एक्स को प्रथम फलन माना, ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई को द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू कर दिया। इसी तरह से बाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई का भी कर दिया। तो हम यहाँ देखते हैं तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान -2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्राप्त होता है। इसी तरह से हम दिए हुए फलन यू एक्स बाई का बाई के रेस्पेक्ट में अवकलन किया यू बाई का मान हमें प्राप्त हुआ तथा ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट चालू एक्स कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस बाई साइन वाई। इसी तरह से डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल बाई स्क्वायर भी ज्ञात किया, वो भी हमें ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट चालू माइनस एक्स साइन वाई प्लस साइन वाई प्लस साइन वाई प्लस बाई कॉस वाई। साइन वाई को उसमें से कॉमन लेके हमने जोड़ दिया तो हमें समीकरण 2 प्राप्त हुए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हम देखते हैं कि ये 0 हो जाता है, अर्थात हमारा फलन दिया हुआ फलन प्रसमवादी फलन है। अब हम इसके संयुग्मी के बारे में चर्चा करेंगे। संयुग्मी फलन के बारे में हम जानते हैं कि dv इज इक्वल टू होता है vx dx प्लस vy dy। कोशी रीमान इक्वेशन से vx इज इक्वल टू होता है माइनस uy और vy इक्वल टू होता है ux। तो कोशी रीमान इक्वेशन यूज करने पर dv बराबर हो गया माइनस uy dx प्लस ux dy। अब हमें यहाँ du अपॉन dy तथा du अपॉन dx के मान रखने पर तो dv इक्वल टू हुआ माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस बाई साइन वाई dx तथा अब हमें मान ux का मान रखने पर ux का मान
समीकरण 1 से ठीक पहले e की पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स कॉस वाई डी वाई। अब हम आसानी से देखते हैं कि इसका अब हमें समाकलन करना है। पहला समाकलन हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस माइनस वाई ई की पावर वाई एक्स प्लस एक्स। अब इसमें पहले में सिर्फ x के सापेक्ष समाकलन करना है, वो भी किसको, y को अचर मानकर, एक्स राइट पद। अब उनका समाकलन करने पर हम देखते हैं कि हमें अभिष्ट मान प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से हम अन्य एग्जाम्पलों को कर सकते हैं। समाकलन को सही तरह से करने के लिए हमें ई की एक्स की पावर एन, ई की पावर एक्स कॉस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स टेन एक्स आदि के मान सही तरह से आने चाहिए, ताकि हमें समाकलन ज्ञात करने में किसी भी तरह की दिक्कत या समस्या ना हो। सी को आप खुद करके देखना। इसी तरह से हम अन्य एग्जाम्पलों को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।